Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will be talking about semen composition in human. तो मुख्य रूप से आज का सेशन सीमेन कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन चीज़ से सीमेन जो है बना होता है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सीमेन में मेनली रूप से जो वो स्पर्म होते हैं, क्योंकि स्पर्म अकेले सर्वाइव नहीं कर पाता, उसके लिए फ्लूइड की आवश्यकता होती है जो सम्मिलित रूप से सीमेन कहलाता है। तो वह जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है वो कौन कौन चीज़ से बना होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसी के बारे में हम लोग मेनली रूप से डिस्कस करेंगे। तो सीमेन कंपोजिशन, इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि स्पर्म प्लस प्रोस्टैटिक फ्लूइड ये मेनली रूप से जो है मिल करके आपका सीमेन कहलाता है। स्पर्म्स बहुत सारे अधिक संख्या में होते हैं, प्लस प्रोस्टैटिक फ्लूइड। प्रोस्टैटिक ग्लैंड होता है जिससे एक प्रोस्टैटिक फ्लूइड सेक्रेट होता है, वो मिल करके जो है आपका सीमेन कहलाता है। और ये जो स्पर्म है मेनली रूप से इसका फॉर्मेशन आपका टेस्टिस में होता है। टेस्टिस के सेमिनिफेरस स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और यह प्रोसेस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस है, उसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर जो है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर आगे की ओर इपिडिडाइमिस में आकर के स्टोर एंड मैच्योरेशन होता है। ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मेनली रूप से इमैच्योर के रूप में, जिसमें इसका हेड जो है पिन लाइक या आपका राउंड शेप्ड में भी होता है, लेकिन वह आपका इमैच्योर फॉर्म में होता है। और इसके बाद इसका मैच्योरेशन एंड स्टोर्स इन इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस में ये आपका, लेकिन मैच्योर होने के बाद भी आपका स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइजेशन के लायक या फर्टिलाइजेशन की काबिलियत नहीं होता है। वो स्पर्म्स इजेक्यूलेट होकर जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स वेजाइनल भाग में जब डिस्चार्ज होता है, तो वहाँ पर स्पर्म्स में एक प्रोसेस होता है जिसे कैपासिटेशन बोलते हैं, जिसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कैपासिटेशन होने के बाद ही मेनली रूप से वह आपका फीमेल एग सेल ओवम और ओवा से वह फ्यूज्ड कर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये अगर मेल का स्पर्म जो है वह बिल्कुल जो है सो फर्टिलाइजेशन के लायक है, ऐसा नहीं है, जब तक उसमें कैपासिटेशन नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर
जानना है कि आपका स्पर्म का फॉर्मेशन जो है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है और इपिडिडाइमिस में स्टोर्स एंड मैच्यूरेशन होता है, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में डिस्चार्ज के बाद कैपेसिटेशन प्रोसेस है, जिसमें कैल्शियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपका बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए और आपका कोलेस्ट्रॉल डिफिशिएंट होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्बुमिन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे मेनली रूप से कंपोजिशन में जो आपका सीमेन का जो कंपोजिशन है वह मेनली रूप से प्रोटीन्स मेन पार्ट होता है। जो आपका 50 to 60% पूरे सीमेन का वह प्रोटीन भाग होता है और उस प्रोटीन में मेनली रूप से वही अल्बुमिन प्रोटीन होता है। अल्बुमिन प्रोटीन अधिक का कंसंट्रेशन हाई होना कैपेसिटेशन के लिए बहुत ही माने सुटेबल इन्वायरमेंट। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर तो इसका आधार पर देखते हैं फिजिकल कैरेक्टर्स। फिजिकल कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले ये आपका सीमेन का हम कलर जो होता है वो आपका व्हाइटिश एंड ओपालिसेंट व्हाइटिश कलर में होते हैं या आपका ओपालिसेंट। ओपालिसेंट का मतलब होता है दूधिया कलर, आपका मिल्की कलर में दूधिया, इसका मतलब होता है ओपालिसेंट, मतलब दूधिया कलर में यह आपका जो है इसका कलर होता है, ये जानना है। दूसरा इसका जो है आपका टेस्ट, टेस्ट का मतलब इसका जो है आपका स्वाद। ये जनरली जो है आपका स्वीट टेस्ट में होता है, स्वीटी टेस्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मेनली रूप से इसमें एक प्रेजेंट होता है जो आपका स्पर्म्स के लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है। ये आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज विच इज आपका न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स फॉर आपका स्पर्म्स के लिए ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आपका टेस्ट में आपका स्वीटी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज। आगे देखते हैं पीएच जो इसका होता है वो मेनली रूप से 7.2 से 7.8। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका 7.2 से 7.8 होता है। इफ अगर 7.2 होता है तो सीमेन का अगर पीएच वैल्यू भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पीएच वैल्यू 7.2 अगर रहता है तो आपका इनफर्टिलिटी होते हैं, मतलब वह आपका फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता बहुत कम होती है। और ये अगर ज़्यादा होता है तो
ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि अगर सीमेन का पीएच वैल्यू का मान इससे इसके बीच में होता है, अगर इससे लो में है तो आपका इनफर्टिलिटी होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं होती है, और आपका 7.8 और हाई अगर है तो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के कारण जो है ये होता है, या इसका जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है जब उसका पीएच वैल्यू 7.2 से लेकर 7.8 होता है। तो इसके बीच का जो है वो आपका सुटेबल फॉर फर्टिलाइज्ड एग, माने फर्टिलाइजेड एग के लिए जो है फर्टिलाइजेशन, एग के फर्टिलाइजेशन के लिए वह सुटेबल होता है। इसके बीच का जो कंडीशन है, ना तो ज़्यादा लो है होना चाहिए और ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए, इसके बीच का मीडियम में जब रहेगा तभी वह जो है उस सीमेन में जो स्पर्म्स हैं वो आपका फर्टिलाइज्ड होगा। तो ये आपका इसका पीएच वैल्यू। बात इसका जो है आपका नंबर जो है आपका 2 to 4 मिलियंस, इसका जो है इसकी जो संख्या होती है वो आपका जनरली 2 to 4 मिलियंस इन 1 इजेकुलेशन। एक इजेकुलेशन के समय में आपका इसकी जो संख्या होती है वो आपका इतना है। ये इसके बाद जो है नंबर के बाद इसका जो है इजेकुलेशन, ये आपका जो इजेकुलेट होता है उसकी जो मात्रा होती है 2 to 5 मिलीग्राम, 2 to 5 मिलीग्राम एक डिस्चार्ज में या इजेकुलेशन में आपका इतना होता है, जिसमें इसकी संख्या जो है आपका 2 to 4 मिलियंस तक होता है। तो यहाँ पर ये सब जो है ये आपका फिजिकल अपीयरेंस हुआ या फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ ये आपका स्पर्म का। इसके बाद मेनली रूप से देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन में मेनली रूप से जो है आपका प्रोटीन्स में मेनली रूप से अभी बतलाए थे कि अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होते हैं, तो मेनली रूप से अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स ये आपका, और ये आपका 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन का जो है आपका 50% होता है। इसके बाद इसमें जो है आपका फ्री अमीनो एसिड्स होते हैं, फ्री अमीनो एसिड्स, इसमें कुछ जो है आपका अमीनो एसिड्स, फ्री अमीनो एसिड्स भी होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का निर्माण जो है वो आपका अमीनो एसिड्स के ही एग्रीगेशन से होता है। तो ये आपका या पॉलीमेराइजेशन, अमीनो एसिड के पॉलीमेराइजेशन के फलस्वरूप ही जो है आपका प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो प्रोटीन्स का एक यूनिट जो है आपका अमीनो एसिड होते हैं। तो ये आपका ये प्रोटीन्स हुआ। दूसरा जो है आपका इसमें मेनली रूप से है फ्रक्टोज जो है आपका न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट मटेरियल
फॉर आपका स्पर्म्स, इसमें आपका हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज रहने पर ये आपका हाई नंबर ऑफ स्पर्म्स, फ्रक्टोज जितनी अधिक कंसेंट्रेशन में होते हैं उतनी अधिक संख्या में स्पर्म्स होते हैं। मतलब उस सीमेन में फ्रक्टोज अधिक रहने पर स्पर्म्स की संख्या अधिक होती है, और स्पर्म्स की अधिक रहने पर ही जो है आपका फर्टिलाइजेशन की संभावना अधिक होती है। स्पर्म्स कभी कम भी होते हैं जब डिसऑर्डर होते हैं। अगर स्पर्म्स सीमेन में बिल्कुल नहीं है तो ये एंजियोस्पर्मिया, और अगर कुछ मात्रा में है तो ओलिगोस्पर्मिया। तो इस तरह से जो है आपका डिसऑर्डर्स होते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। तो यहाँ पर आपका प्रोटीन्स और ये फ्रक्टोज। एक और है तीसरा जो है आपका कैटाकोलामिन्स। कैटाकोलामिन्स एक इसका जो कंपोजिशंस है वो आपका कैटाकोलामिन्स, और ये आपका 3 टाइप्स होते हैं। ये आपका फर्स्ट जो है आपका एड्रीनेलिन और एड्रीनेलिन, और तीसरा जो इसमें होता है डोपामाइन। तो इस तरह से आपका मेनली रूप से इसमें 3 कंपोजिशंस होते हैं। एक आपका प्रोटीन्स जिसमें आपका अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होता है और कुछ फ्री अमीनो एसिड्स होते हैं। दूसरा इसमें फ्रक्टोज होता है, और ये जो है आपका तीसरा कैटाकोलामिन्स जो आपका 3 टाइप्स होते हैं, जो एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और डोपामाइन। ये आपका कंपोजिशन मेन कंपोजिशंस ऑफ सीमेन, मेन कंपोजिशंस ऑफ सीमेन। इसके अतिरिक्त और भी जो है इसमें पाए जाते हैं जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के द्वारा जनरली सेक्रेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर है जैसे इसमें, और इसके अतिरिक्त सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके बाद इसमें जो है आपका क्लोरीन भी होता है, आपका जिंक भी होता है, साइट्रिक एसिड भी होते हैं। तो प्रोटीन, फ्रक्टोज और आपका इसके बाद इसके अतिरिक्त जो है सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्लोरीन, जिंक और आपका साइट्रिक एसिड, ये सब जो है आपका जो कंपोजिशंस ऑफ स्पर्म्स हुआ। तो इस तरह से आज का सेशन में हम लोग मुख्य रूप से सीमेन का कंपोजिशन के बारे में देखे मेनली रूप से। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे ये रिक्वेस्ट
साथ में है कि आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे हम अधिक से अधिक और सेशन लाने में समर्थ हों। थैंक यू।